अफवाह थी कि इस आदमी का चेहरा इतना डरावना था कि जो भी उसका असली चेहरा देख लेता वह रात भर डर के मारे सो नहीं पाता। रानी को जिज्ञासा हुई और वह जानना चाहती थी कि उसके नकाब के पीछे क्या छिपा है। आदमी ने चेतावनी दी कि अगर उसने नकाब उतार दिया तो सबकी भूख ही खत्म हो जाएगी, लेकिन रानी ने जोर देकर कहा कि नकाब न उतारना राजा का अमान होगा। ये सुनते ही आदमी की आंखें ठंडी पड़ गईं। माहौल में तनाव देखकर राजकुमारी ने सुझाव दिया कि उस आदमी का चेहरा केवल राजकुमार को अकेले में दिखाया जाए। इससे शाही परिवार की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और उसका चेहरा आम लोगों से भी छिपा रहेगा। रानी मान गई और भोज के दौरान एक गुप्त कक्ष तैयार करने का आदेश दिया। राजकुमार उस नकाबपोश आदमी के साथ कमरे में गया, लेकिन जैसे ही आदमी ने अपना मुखौटा उतारा, राजकुमार डर के मारे चीख पड़ा। भागने की कोशिश में वह गिर भी गया। आदमी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर राजकुमार इतना डर चुका था कि फर्श पर लुढ़कते हुए दूर चला गया। ये दृश्य देखकर रानी बहुत शर्मिंदा हुई। अपनी इज्जत वापस पाने के लिए रानी ने उस आदमी के देश के कुछ कैदियों को सामने लाया, उन्हें 3 जंग लगी टूटी तलवारें थमा दी और भारी हथियारों से लैस शाही सैनिकों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने आसानी से सभी कैदियों को हरा दिया और रानी को फिर से अपनी श्रेष्ठता महसूस हुई। अपने लोगों का अपमान देकर उस आदमी की एक अनुयायी खुद को रोक नहीं पाई। वह आगे बढ़ी और सैनिकों को गिरा दिया। उसकी इस हरकत से रानी क्रोधित हो गई और तुरंत पहरेदारों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन राजा ने कहा कि ऐसा करने से दोनों देशों की दोस्ती खराब हो जाएगी। इसलिए रानी ने राजकुमारी को आदेश दिया कि वह उस महिला से युद्ध करे। हालांकि राजकुमारी लड़ना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ हमलों से बचती और उन्हें रोकती रही। राजकुमारी को पलटवार करने पर मजबूर करने के लिए उस महिला ने अपनी तलवार जमीन में दे मारी। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, जिससे राजकुमारी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मौका मिलते ही वह महिला तलवार लेकर उसकी ओर झपटी। राजकुमारी पीछे हटी रही, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही वह मंच से गिरने वाली थी, नकाबपोश आदमी मंच पर कूद पड़ा। उसने एक लात मारकर महिला की तलवार दूर फेंक दी और तेजी से घूमते हुए राजकुमारी को बचा लिया। राजकुमारी उस रहस्यमयी आदमी को लेकर बेहद उत्सुक हो गई। उसी रात वह चुपके से उसके निवास पर गई और छत पर लेटकर उस पर नजर रखने लगी। तभी उस आदमी ने आखिरकार अपना मुखौटा उतार दिया। ये देखकर राजकुमारी हैरान रह गई, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि उसका वही प्रेमी था जिसे वर्षों पहले मरा हुआ माना गया था।